गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 31। सब्जेक्ट आपका विज्ञान, क्लास है 8th और डेट है 5 फरवरी। आज की हमारी वर्कशीट में जंतुओं में जनन के बारे में दिया गया है, इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले निषेचन। निषेचन है क्या? निषेचन एक प्रक्रिया है जहाँ नर और मादा युग्मक मिलकर या संलयन करके एक संरचना बनाते हैं जिसे युग्मनज के रूप में जाना जाता है। यानी नर और मादा युग्मक मिलकर या संलयन करके जो संरचना बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। और यही युग्मनज बाद में चलकर अंततः भ्रूण में विकसित हो जाता है। जो भ्रूण होता है वो किसका विकसित रूप होता है? युग्मनज का विकसित रूप होता है। आगे, पशु में निषेचन की प्रक्रिया दो तरीके से होती है, एक बाहरी निषेचन के रूप में और दूसरी आंतरिक निषेचन के रूप में। तो बाहरी निषेचन क्या होता है उसे देख लेते हैं। बाहरी निषेचन, जहाँ निषेचन बाहरी रूप से होता है, जहाँ शुक्राणु अंडे का संलयन महिला के शरीर के बाहर होता है, उसे बाहरी निषेचन के रूप में जाना जाता है। और दूसरा वह है जहाँ शुक्राणु अंडे का संलयन या जो उनका मिलन है वो अंदर होता है, यह आंतरिक निषेचन के रूप में जाना जाता है। इस आधार पर जानवरों को अंडप्रेजक और जरायु जानवरों में वर्गीकृत किया जाता है। अंडप्रेजक मतलब जो अंडा देते हैं, ठीक है। जरायु मतलब जो जैसे कि बच्चे पैदा करते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, पशु हो गए, इस तरह के, उन्हें जरायु बोलते हैं। आगे देखते हैं। अब हम आगे दिया हुआ है अंडप्रेजक क्या होते हैं। अंडप्रेजक वे जानवर होते हैं जो अंडा देते हैं, यानी ये जानवर अंडा देने वाले होते हैं। इनमें आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन भ्रूण का विकास बाहरी संसाधनों से होता है। यानी इसमें आंतरिक निषेचन भी होता है और बाहरी भी होता है, दोनों होते हैं। एक बार भ्रूण के परिपक्व होने पर अंडे का कठोर आवरण सुरक्षा प्रदान करता है। यानी जो भ्रूण होता है जब वो परिपक्व हो जाता है तो उसे क्या होता है, अंडे का जो कठोर आवरण है ना, वो उसे सुरक्षा प्रदान करता है। इनके उदाहरण हैं जैसे पक्षी हो गए, मेंढक हो गए, मछलियाँ हो गई। यानी जितने भी अंडा देने वाले हैं वो क्या कहलाते हैं? अंडप्रेजक कहलाते हैं। उसके बाद है जरायु। संतान को जन्म देने वाले जानवरों को जरायु जानवरों के रूप में जाना जाता है। संतान यानी जो बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, जैसे कि मनुष्य हो गए या फिर जो पशु हो गए, ये सब। इनमें क्या है, निषेचन और भ्रूण का विकास दोनों महिला के शरीर के अंदर होता है। यानी इसमें आंतरिक निषेचन होता है जरायु में। उदाहरण दिए गए जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य आदि। अब एक बार इनके अब हम इनका अंतर देखेंगे, अंडप्रेजक का और जरायु का अंतर। इनके बीच में क्या क्या अंतर है। तो यहाँ पर आधार दिया गया है, यानी किस आधार पर, अर्थ के आधार पर क्या अंतर है, निषेचन के आधार पर क्या अंतर है, पोषक तत्वों की आपूर्ति के आधार पर इनमें क्या क्या अंतर है, इस तरीके से देखेंगे। सबसे पहला जो अंडप्रेजक है, इसका अर्थ होता है अंडे, जो अंडे देते हैं। अर्थ के आधार पर इनका अंतर ये है। जरायु जो युवा को जन्म देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। दूसरा है निषेचन के आधार पर। अंडप्रेजक में निषेचन बाहरी और आंतरिक दोनों होता है, जरायु में केवल आंतरिक होता है। थर्ड है हमारा भ्रूण को पोषक तत्वों की आपूर्ति के आधार पर इन दोनों में क्या अंतर है। जो अंडप्रेजक होते हैं इनमें जो भ्रूण होता है उसको अंडे की जर्दी से पोषक तत्व मिलते हैं। ऐसे ही जरायु में का जो भ्रूण होता है उसमें माँ से पोषक तत्व मिलते हैं। फिर हमारा जीवित रहने की संभावनाएं कैसे होती हैं। जो अंडप्रेजक होते हैं ये बाहरी वातावरण में अंडे रखे जाते हैं, और जो जरायु जो होता है इसमें इनका पोषण और देखभाल माँ द्वारा प्रदान की जाती है, ठीक है। इनके पोषण की और देखभाल की जो की जाती है माँ के द्वारा की जाती है। फिर है इनके उदाहरण। अंडप्रेजक के उदाहरण होते हैं मछली, उभयचर, कीड़े और कीट, पक्षी, सरीसृप आदि। और ऐसे ही जरायु के जो उदाहरण हैं वो हैं मनुष्य, कुत्ते, हाथी, बिल्लियाँ, ये सब किसके हैं? ये जरायु के उदाहरण हैं। अब एक बार इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, अंडप्रेजक जंतुओं के भ्रूण को पोषक तत्व कैसे मिलते हैं? तो हमने अभी देखा था, तो इसका आंसर है, एक बार हम देख लेते हैं। यह है, अंडप्रेजक जंतु के भ्रूण को अंडे की जर्दी से पोषक तत्व मिलते हैं। आपको ये इसका आंसर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अंडप्रेजक और जरायु जंतुओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर अभी हमने देखा है, अंतर कई सारे अंतर देखे हैं, ये जो सारे हैं ये इनके अंतर हैं, ठीक है। आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये लिख देना है।
इस तरीके से अंतर हैं दोनों के, ये अंडप्रजक और ये जरायु के। सेकंड का आंसर आपको ये लिख देना है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित जानवरों को अंडाकार या जीवक के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कौन कौन से जानवर दिए गए हैं? कीड़े, बाघ, मछली, इंसान। तो इसका आंसर भी हम एक बार देख लेते हैं। इसका आंसर है कीड़े जो होते हैं अंडप्रजक होते हैं, बाघ जरायु होता है, मछली अंडप्रजक होती है और इंसान जरायु होते हैं। अंडप्रजक मतलब ये अंडे देते हैं, ठीक है, और ये बच्चे देते हैं। आज की हमारी वर्कशीट थी